नमस्कार दोस्तों। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मन के बारे में, यानी कि माइंड के बारे में। बचपन से आपने सुना होगा अपने टीचरों से, अपने मम्मी पापा से और यहाँ तक कि पूरे समाज से, बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के काम करो। लेकिन क्या कभी आपने पूछने की कोशिश की है कि ये मन लगाते कैसे है, ये मन होता क्या है? तो आपका आंसर होगा नहीं। कभी भी ये क्वेश्चन आपने नहीं किया, सिर्फ सुन लिया। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये माइंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है? तो इसका आंसर 90% लोगों के पास में नहीं होगा। या जब मैं आपसे कहूँ कि माइंड क्या होता है या कहाँ होता है, तो बहुत सारे लोग अपने मस्तिष्क पे हाथ लगाएं, यानी अपने ब्रेन पे हाथ लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रेन है इसको मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, इसको मन नहीं कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मन होता क्या है? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं, एक है ब्रेन और एक है माइंड। अब दोनों को समझते हैं। ब्रेन को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन माइंड की बात करें तो इसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आपने लैपटॉप देखा होगा। लैपटॉप को हाथ में आप उठाते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हो, कलर देखते हो, वेट चेक करते हो, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रहता है, क्या कभी उसको आपने देखा है? मार्केट में जब आप सॉफ्टवेयर लेने जाते हैं तो क्या वजन के हिसाब से लेते हो, क्वांटिटी के हिसाब से लेते हो? नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर है वो हमको दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य होता है। वहीं मैं बात करूँ हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर हमारा लैपटॉप होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये एक प्रकार का हार्डवेयर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइंड है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ये एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में होती है। अब बात करें एक और एग्जांपल की, एक और उदाहरण की। भगवान पे आप विश्वास करते हो? क्या भगवान को कभी आपने देखा है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, भगवान को तो हमने नहीं देखा। लेकिन क्या भगवान पावरफुल होते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, भगवान जी तो बहुत पावरफुल होते हैं। यहाँ पे मैं हिंदू हूँ तो भगवान बोल रहा हूँ, चाहे आप भगवान की बात करें या अल्लाह की बात करें, गॉड की बात करें या वाहिगुरु जी की बात करें, आप जिस धर्म को मानते हो उसे आप मान सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो भगवान जी बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या भगवान जी होते हैं या नहीं होते हैं? तो जो लोग महसूस करते हैं उन्हें भगवान जी महसूस होते हैं। उसी प्रकार मैं बात करूँ बिजली की, जो बिजली का जो तार होता है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन क्या वो पावरफुल है? तो नहीं। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, उसके अंदर जो बिजली है वो पावरफुल है। अगर भरोसा नहीं है तो कभी तार को हाथ लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पावरफुल है या नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, इसे करना नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर की बात करें, अगर आपके पास में खाली लैपटॉप रखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर ना हो। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी अगर ब्रेन है, बॉडी और माइंड ही नहीं है, तो हमारी बॉडी कोई काम की नहीं। तो याद रखना, ब्रेन जो है एक डिब्बा है, एक हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ही होता है। तो हमको माइंड समझ में आ गया, यानी कि मन समझ में आ गया कि ये होता क्या है। अब बात करते हैं ये मन होता कितने प्रकार का है। तो ये दो प्रकार का होता है, यानी कि टू टाइप का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम लोग कहते हैं चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग कहते हैं अचेतन मन। अब बात करें चेतन मन की। चेतन मन वो होता है जहाँ पे हमारी चेतना काम करती है, यानी कि जहाँ पे हम जागरूक होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे अभी ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हो तो आप पूरे होश में सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं कि नींद में सुन रहे हो। तो जब भी होश में कोई काम करते हो, आप पूरी तरीके से जागरूक होकर कोई काम करते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन काम करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। आप काम करो ना करो, ध्यान दो या ना दो। जब आप काम करते हो तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप काम करता है? पाचन क्रिया अपने आप काम करती है? क्या जब आप काम करते हो तो अपनी सांसों पे फोकस करते हो कि मेरी सांस आ रही है या जा रही है, मेरा ब्रेन कैसे काम कर रहा है या मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है?
नहीं। तो बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो ऑटोमेटिकली होती है और वो करता है सबकॉन्शियस माइंड। चलो इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं हम। जब आप स्कूल गए होंगे या अभी जा रहे होंगे तो आपके बैच में 50 से 60 स्टूडेंट रहते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो उनमें से कोई स्टूडेंट आपको मार्केट में दिखता है, तो आपको एकदम से जैसे ही वो चेहरा दिखता है तो आपके माइंड में आता अरे इसे कहीं तो देखा है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि उसे कहाँ देखा है। आप समझ जाते हो कि मैं इसे जानता हूँ, इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग मिले हैं, लेकिन उस पर्सन का हमें नाम याद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड टेक्स्ट या नंबर को याद बिल्कुल नहीं रखता है, हमारा माइंड इमेज को बहुत अच्छी तरीके से याद रखता है। इसलिए उस व्यक्ति की इमेज माइंड में स्टोरेज थी। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कहा जाता है डाटा स्टोरेज हाउस, यानी जितना भी डाटा होता है यहीं पे स्टोरेज होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या आप बिजनेस ओनर भी हो या जॉब करते हो, अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है और अच्छी चीज़ याद रखनी है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करना होगा। अब बात करें सबकॉन्शियस माइंड से काम कराने की। चलो पहले हम लोग और भी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। तो हमारा जो चेतन मन है यानी जो जागरूक मन है वो मात्र 10% है। आप देखो हमारा मन कितना लगता है किसी काम में या पढ़ने में, मात्र 10%। तो याद रखना जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो मात्र 10% है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है 90%। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। हम जीवन में सफल होंगे या नहीं होंगे ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना बहुत आलसी है। ये हमेशा आपसे कहेगा आज से नहीं कल से काम करेंगे। जब इससे आप कहोगे कि मुझे सुबह उठना है तो ये कहेगा नहीं अभी तो 5 मिनट और सोने दो, आधा घंटा और सोने दो, कल से करेंगे ना, अभी मन नहीं है ना। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। जितने भी अच्छे काम है ना वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है ना बहुत आलसी है, ये आपको रोक देगा। दारू पीनी हो, सिगरेट पीनी हो, नशा करना हो, ये बोलेंगे हाँ हाँ मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। आप जितने ज़्यादा आलसी हो, ये आलसी में इसको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जहाँ आपने इसको काम पे लगाया ये बहुत आलसी हो जाता है, ये टालने लगता है कि अभी नहीं कल से करेंगे कल से करेंगे। तो इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। चलो अब बात करते हैं एक कहानी की। आपके पास में कार है और कार में आपको बैठना है और 50 किलोमीटर का जो है सफ़र तय करना है। अब मुझे बताओ आप 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने में आपको कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर करीब 1 घंटा, या कुछ लोग कहेंगे आधा घंटा, या कुछ लोग स्लो जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे 2 घंटे। ठीक है मान लिया मैंने। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि आपके पास में जो कार है और आप हो, उस कार को मैंने आपके ऊपर रख दी, तो अब आप वही 50 किलोमीटर का सफ़र कितनी देर में तय करोगे? तो आपका आंसर होगा सर हम तो हिल भी नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करोगे तो आप अपने जीवन में सफल होंगे और सारे काम आपके टाइम से होंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर बैठ गया तो फिर आप इतना सभी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हम जिंदगी में ना तो अच्छे से पढ़ पाते हैं ना ही अच्छे से काम कर पाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप क्या ही बता रहे हो, मेडिटेशन तो हमसे होता ही नहीं है। तो और भी तरीके हैं मेडिटेशन के अलावा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए और ये आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन कोई प्रॉब्लम तो है, हम इसको समझना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट्स करके मुझे बता देना। तो अगले पॉडकास्ट में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे काम कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डेली पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ मुझे कि इस ऑडियो से, इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा है और आगे क्या आप सीखना चाहते हो। इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि जब भी ऐसे वैल्यूबल पॉडकास्ट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।